आज की वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो ये टेंस बताता है कि हमने पिछले समय में क्या काम किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम हिंदी में अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि मैंने खाना खाया। ठीक है, बात हो गई, पास्ट में हो गई। और सेंटेंस अगर हम देखें तो हो सकता है कि आप स्कूल गए। ठीक है, और सेंटेंस की अगर बात करें तो मेरी मम्मी ने चाय बनाई। तो जितने भी सेंटेंस ये बात बताते हैं कि हमने पिछले समय में कुछ काम किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक और बात बताता हूं। आप सुबह उठे आज, सुबह उठने के बाद आपने जो जो काम अभी तक कर लिए वो सारे के सारे काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। अब आप सोच लो, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया। आप सुबह उठे, आपने वॉशरूम यूज किया, आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने कपड़े वगैरह पहने होंगे, नहाए होंगे आप। बहुत सारे काम आप करके आए हो ना यहाँ पर। ये सारे के सारे काम जो आपने किए सुबह से लेके उठने के बाद अभी तक, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। अब इसके बाद जो हमको सीखने की जरूरत है वो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंस है उसमें 5 प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है। एंड नेक्स्ट होता है WH फैमिली। एक एक करके हम इनको सीखेंगे। बट सबसे पहले आज हम अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। और जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म एंड देन क्या आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और जितने भी हिंदी सेंटेंसेस हैं उनकी आइडेंटिटी ये होते हैं, जो भी आपने ये बोला था मैंने खाना खाया, तो किससे एंड हो रहा है सेंटेंस, आ की मात्रा पे। तो जितने भी हिंदी सेंटेंसेस होंगे उनके पीछे या तो आ की मात्रा आ रही होगी, या ए की मात्रा आ रही होगी, या बड़े ई की मात्रा आ रही होगी। कभी कभी या भी आ जाता है। तो इन बातों को याद रखना। तो जितने भी हिंदी सेंटेंस हो किससे एंड होंगे, आ, ए, ई, या फिर कभी कभी मतलब ज्यादातर या से भी एंड होते हैं। तो इन चीजों से ही आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो एंड होंगे। और अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर ना तो नहीं आएगा ना ही क्या आएगा। सिंपल, मैंने काम किया। अगर मैंने काम नहीं किया तो वो तो नेगेटिव में आ गया। और कब, क्यों, कहां, कैसे आ गए। अगर क्या आ रहा है स्टार्टिंग में तो इंटेरोगेटिव होता है। कब, क्यों, कहां, ये सब आ रहा तो WH होता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या भी लगेगा और बीच में नहीं भी लगेगा, उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। बट अफर्मेटिव में क्या होगा, नहीं वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिए, यहां मैंने कुछ 4 वर्ब्स आपके लिख रखे हैं। जैसे कि बाय मीन्स होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट बॉट। ईट मतलब होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म एट ईटन। गो मीन्स होता है जाना, वेंट गॉन। ब्रेक मीन्स तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो यहां पर आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दिख रही होंगी। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर तो आपको ना तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ना ही थर्ड फॉर्म का, केवल इस सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है अफर्मेटिव में। समझ में आ रही बात, आपको फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज नहीं करना, बल्कि आपको केवल और केवल सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। अब कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं और इन्हीं वर्ड्स के ऊपर बनाएंगे और कोशिश करेंगे इंग्लिश को हम समझने की। अब बेटा यहां पर मैंने क्या किया है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ज्यादातर उनके स्टार्टिंग में ये सब आता है, आई, वी, ही, शी, दे, यू। तो इनके मीनिंग मैंने लिख रखे हैं। आई का मतलब मैं या फिर मैंने होता है। वी का मतलब हम या फिर हमने होता है। ही का मतलब वह या उसने, और ये लड़कों के लिए यूज होता है। शी का मतलब वह या उसने और ये लड़की के लिए यूज होता है। और दे का मतलब वे। यू का मतलब आप, तुम, तुमने, आपने, ये सब होते हैं। इनको याद रखना क्योंकि इनका भी इस्तेमाल अब होगा सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उनकी इंग्लिश हम बनाएंगे। तो बेटा अभी आपने सीखा फॉर्मूला क्या होता है इसका, अफर्मेटिव फॉर्मूले का सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है।
तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना स्टार्टिंग में आएंगे। कहाँ पर आएंगे, स्टार्टिंग में। और वर्ब हमारी जिनके पीछे आ ए ये जो ई लगा हुआ है, ये जो होंगी सब्जेक्ट, ये जो शब्द होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो आपने खाना खाया, तो सबसे पहले इंग्लिश, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो आपने को क्या बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपने को हमने क्या बता रखा है, आपने ये देखिए, ये आपने को हमने यू बता रखा है। तो आपने की इंग्लिश क्या होगी बेटा, यू। उसके वर्ब आएगी। वर्ब क्या होती है, ये जो एकदम लास्ट में है, खाया, आ की मात्रा आ रही ना पीछे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। खाने को बोलते हैं ईट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा ईट की, देखिए ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। एट नहीं होती, एट। तो आपने खाना खाया, यू एट, और इस खाने के लिए क्या बोलते हैं, फूड, और फिर फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। तो यू एट फूड। उसके बाद आपने गोलगप्पे खाए, पीछे एक ही मात्रा आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपने की इंग्लिश क्या होगी, अभी बताया आपको, यू। फिर यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म खाए हैं, तो खाने को अभी बताया ईट बोलते हैं, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, तो यू एट। अब गोलगप्पे की इंग्लिश क्या होती है, हाँ वाटर बॉल्स बोलते हैं, नहीं तो मैंने शॉर्ट्स बना रखे इसके, आप देख लेना। तो आपने गोलगप्पे खाए, तो यू एट वाटर बॉल्स बोल दो, या फिर हम क्रिस्प स्फेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रिस्प स्फेयर। और पानी पूरी भी हम बोल सकते हैं। तो यू एट वाटर बॉल्स। आपने चावल खाए, भाई आपने क्या इंग्लिश क्या बताई, यू। खाए एट हो जाएगा, तो यू एट। चावल को क्या बोलते हैं, राइस, तो यू एट राइस। फिर नेक्स्ट है, मैंने भिंडी खाई, मैंने को क्या बोलेंगे, आए। खाने को क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म आएगी ना, आई एट। भिंडी को लेडी फिंगर। ओकरा भी बोलते हैं, आई एट लेडी फिंगर। उसके बाद लिखा है, उसने चॉकलेट खाई। तो उसने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए अगर वो लड़का है उसने के लिए, तब तो हम ही लगाएंगे। अगर वो लड़की है उसने के लिए, तो क्या लगाएंगे, शी। और उसने को मतलब ही और शी को हम वह भी बोल सकते हैं। तो मान के चलिए लड़का है, चलो तो हम क्या लगाएंगे, ही। और वर्ब क्या है अभी, खाई, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म लगानी है, एट। तो ही एट चॉकलेट को चॉकलेट ही बोलते हैं, तो ही एट चॉकलेट। वंश ने बर्गर खाया, तो वंश आएगा यहाँ पर नाम, सेकंड फॉर्म वर्ब क्या है, खाना, खाने को क्या बोलते हैं, एट सेकंड फॉर्म। तो वंश एट, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो वंश एट बर्गर। फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। आया समझ में। अभी हम और देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो अब आप उस वर्ब में आ ए ई जोड़िए और उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो रोकना, और रोकने के बाद सब्जेक्ट मैं लगाना, और उसके बाद बोलना, जैसे कि मैंने जलेबी खाई। फिर जलेबी की मीनिंग सोचे क्या होता है, फनल केक, तो आई एट फनल केक। अगर आपको नाम नहीं आता इंग्लिश में मान लीजिए, तो जलेबी आप इस्तेमाल कर लो खाने पीने की चीजों के लिए। समझ में आ रही बात आपको। फिर आप और सेंटेंसेस सोचो, चलो और क्या खा सकते हैं हम लोग, मैंने भेलपूरी खाई। फिर उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। मतलब वर्ब आप खाई रखिए, खाना, लेकिन आप उसके अंदर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने की जगह आप मम्मी का नाम ले सकते हैं, मम्मी ने ये खाया। और आप वो जो ऑब्जेक्ट है खाने पीने की चीज, उसके नाम चेंज कर सकते हैं। वर्ब यही रखिए, खाने पीने की चीजों के नाम चेंज करके और सब्जेक्ट चेंज करके आप उसको इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगा। अब हम और सेंटेंसेस देखते हैं। अब ये जो 7 से लेकर के 10 तक सेंटेंसेस हैं, उसमें वर्ब का इस्तेमाल खरीदा, मतलब खरीदने के ऊपर है। तो खरीदने की इंग्लिश आप एक बार देख लो, वर्ब क्या होती है, बाय मीन्स खरीदना, और बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है। तो हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस है वो आ ई से एंड हो रहे हैं, और आ ई से एंड होने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के। तो एक काम करते हैं, मेरे सामने समीम है। समीम बेटा बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैंने कलम खरीदा, आए। फिर वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बाय। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आई बॉट। कलम को बोलते हैं पेन,
तो आई बॉट पेन, फुल पेन, स्टॉप। फुल स्टॉप। हमने चीनी खरीदी, यस प्रहलाद बनाइए आप। हमने वी को वी और वी बॉट, चीनी चीनी को क्या बोलते हैं? शुगर। शुगर। तो वी बॉट शुगर। यस मोहित, मोहित ने 5 किलो खीरा खरीदा। आई बॉट, बेटा मोहित लिखा सब्जेक्ट। मोहित तो मोहित ही आएगा। हाँ मोहित, मोहित बॉट वेरी गुड। 5 kg 5 kg, कुकुम्बर। यस कुकुम्बर। खीरा को हम कुकुम्बर बोलते हैं। तो मोहित बॉट 5 kg कुकुम्बर। वंश, उन्होंने किताबें खरीदी। तो उन्होंने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैंने एक जगह मेंशन नहीं किया, यहां पर देखिए। जो वे है ना, वे को ही हम क्या बोलते हैं? उन्होंने भी बोलते हैं, उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने के लिए हम क्या लगाएंगे? दे। दे जस्ट तो दे, बॉट वेरी गुड। सेकंड फॉर्म आ गई दे बॉट। नोटबुक्स। नहीं, किताबों को बुक्स बोलते हैं, तो दे बॉट बुक्स। इतना समझ में आया? तो मैं कुछ आपको सेंटेंस देता हूँ अफर्मेटिव के, वो आपको ट्रांसलेट करने हैं। अब ये स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इनका आंसर आपको कमेंट में मुझे भेज देना है। ये 5 सेंटेंसेस है। पहला, सोनू ने एक बोतल खरीदी, आपने मैगी खाई, हम लाल किला गए, उन्होंने जलेबी खाई, मैं अमेरिका गया। तो सारे के सारे सेंटेंसेस पीछे आ ए ई से एंड हो रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है? जलेबी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, फनल केक भी बोलते हैं। और लाल किला को क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट बोलते हैं। तो इन चीजों को याद करके आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।